रैयाम हाट और इसके आसपास के 1 दर्जन से अधिक दुकानदारों ने आज दिन भर अपनी दुकान प्रतिष्ठानों को बंद रखा। ये लोग रैयाम हाट के नए ठेकेदार के हाट व आसपास के दुकानदारों से गलत ढंग से मनमानी रकम वसूली करने का विरोध कर रहे थे। इन दुकानदारों फुटकर विक्रेताओं ने दिन भर विरोध स्वरूप धरना प्रदर्शन रैयाम तिराहा पर जारी रखा। घटना की सूचना पर जिला से DCLR राकेश रंजन, प्रभारी CO चौधरी वसंत कुमार सिंह, थाना अध्यक्ष विनय कुमार ने धरना पर बैठे दुकानदारों को रैयाम थाना परिसर में बुलाकर समझौता कराने का प्रयास किया, लेकिन संतोषजनक फैसला नहीं होने पर व्यापारी आफ्ताब आलम, सुशील शाह, सीताराम शाह, अमन शाह, लालबाबू शाह, पंकज शाह ने कहा कि हम लोगों को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक संघर्ष जारी रहेगा। इस मुद्दे पर उन लोगों की कल फिर से बैठक होगी, तब कोई निर्णय लिया जाएगा। क्षेत्रीय चीफ सदस्य धीरेन्द्र मिश्र की मध्यस्थता में थाना पर हुई बैठक में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा सका। धीरेन्द्र मिश्र ने बताया कि इस मुद्दे पर कोई निर्णय नहीं होने के कारण इस मुद्दे को फिर से बात होगी। अधिकारियों ने जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझ पर निगरानी रखने को कहा गया है। पूछे जाने पर DCLR राकेश रंजन ने बताया कि उत्पन्न विवाद के मद्देनजर दोनों पक्ष के लोगों को एक साथ बैठाकर मामले को सुलझाने का प्रयास किया, लेकिन इस मुद्दे पर फिर एक बैठक की जरूरत है, तब जाकर मामला सलट पाएगा। वहीं स्थानीय लोगों ने कई गंभीर आरोप लगाए। लोगों ने कहा कि मनमानी तरीके से यहाँ राशि वसूली की जाती है। हम लोग सर समझौता के लिए ठेकेदार द्वारा जो मनमानी किया जा रहा है, हाँ। जोर जबरदस्ती, जो कोई कहाँ का मामला है ये रैयाम हटिया का है। हाँ, आपका भी जमीन है? जी हाँ। पूरा मामला बताइए, कितना जमीन है आपका? हमारा जमीन है 3.5 कट्ठा एक जगह है, हाँ। 3 कट्ठा 18 दूर, और उसके बाद 10 धूर एक जगह है। क्या दिक्कत है जमीन 10 को? धूर कोई दिक्कत नहीं है। इनका कहना है कि ये बिहार सरकार का जमीन है। हम लोग कहते हैं कि मेरा जमीन है। किसका कहना है? मेरा कहना है कि ये मेरा जमीन है, हाँ। और ठेकेदार कहता है कि नहीं बिहार सरकार का जमीन है, बट्टी देना होगा। अच्छा, ठेकेदार कौन है? ठेकेदार है जिला परिषद है, शीतल झा वो है, हाँ। और रंगदार सबको दिए है सुनने के लिए। जोर जबरदस्ती रंगदारी मांगता है। अगले हाट को ऐसा हुआ, एक तो लड़की को थोड़ा सा लीची था सूखा हुआ 15 दिन का, वो लीची लेने के लिए गया, बट्टी लेने के लिए, तो बट्टी जो मांगा तो वो गिदगिदाने लगा कि आगे मुझे 20 रुपये आगे बेचने के लिए 20 रुपया लो लिया। तो नहीं 50 रुपया दो तुम, तो कल के नहीं 50 रुपया हम कहाँ से दे। वो भी कहा कि बगल वाला से लेकर के आप कम दे रहे हैं। बस इतना जो बोला तो 1 लात मारा पथिया में लीची को छीट दिया। जवान लड़की है? जवान लड़की थी, इतना बड़ा, विवाहित है वो। अच्छा। तो हम आ रहे थे चाय पीने के लिए, तो हम क्या हुआ जी, कौन छीट दिया तुम्हारा लीची? तो क्या देखो ना ठेकेदार छीट दिया से आप बोंघक पोता आवे, तकरा बाद न बोंघक पोता के चप्पल से मारबे, ये करबे वो करबे। हम ले जाओ ना थाना पर, जाओ ना, बड़ा बाबू को से कहो ये बात। वो लड़की थी जवान, और लड़की थी वो बेचारी नहीं आ सका यहाँ पर। उसका भाई आया है अभी शिकायत करने। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम सीताराम शाह है। रैयाम मार्केट पूरा बंद किए हैं, उसका समर्थन हम लोग आके किए हैं कि आम गरीब आदमी का आवाज़ बुलंद करने के लिए हम लोग हरदम तैयार रहते हैं। उसका समर्थन हम किए हैं। यदि आज की वार्ता सफल नहीं होती है तो उनके साथ हम लोग मिलकर संगठनिक तरीका से हम लोग जिला मुख्यालय पे प्रदर्शन करेंगे। आज यहाँ पर कौन आए हैं अंदर में जो है? DCLR है, अंचलाधिकारी हैं, थाना अध्यक्ष है, और नेता वगैरह है। क्या नाम हुआ आपका? अमित मिश्रा, मिथिलेश दरभंगा जिला उपाध्यक्ष। आए हैं आप लोग? देखिए, लगातार 1-1.5 महीना से रैयाम थाना पे, रैयाम थाना के अंतर्गत जो हटिया है, क्योटी प्रखंड के अंतर्गत, वहाँ पे टेंडर अलॉटमेंट हो जाता है। कोई भी जो टेंडर अलॉटमेंट होता है, प्रेस विज्ञप्ति जारी किया जाता है, कोई भी टेंडर नहीं करता, ओपन बोली लगता है। यहाँ पे प्रशासनिक महकमा के मिलीभगत से टेंडर हो जाता है। टेंडर हो जाने के बावजूद भी किसी को पता नहीं लग जाता है। जो आम दुकानदार है, जो यहाँ का गरीब दुकानदार जो फुटपाथ पे आम बेचते हैं, नारियल बेचते हैं, उनसे जबरन पैसा वसूला जाता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग उसमें पुतला दहन किए थे, और 10 दिन पहले हम लोग पुतला दहन किए थे। तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक महकमा में खलबली आई है। उसके बाद से आम गरीब दुकानदारों के लिए, आम गरीब आवाज़ के लिए मिथिला स्टूडेंट यूनियन हरदम संघर्ष करते रहता है। इसीलिए पुतला दहन के बाद भी काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं हुआ। CO साहब चैम्बर में किस संगठन से आते हैं? हम लोग मिथिला स्टूडेंट यूनियन से हैं, और CO साहब आते हैं, चैम्बर में बुलाते हैं वार्ता के लिए, बोलते हैं जो अमित जी आप इस आंदोलन को लीड नहीं करिए, ये आंदोलन छोड़ दीजिए। कहता कहीं ना कहीं हम लोग संघर्षशील व्यक्ति हैं। हम लोग CO साहब को क्या दिक्कत है इसमें? पता नहीं, लग रहा है जो इसमें CO साहब की मिलीभगत हो सकती है आपको। हाँ, मुझे कंफर्म मुझे बोला है प्रशासनिक महकमा, वो अपने ऑफिस में बुला के
प्रखंड अंचलाधिकारी जो आप इस मुद्दा के छोड़ दीजिए, तो कहीं ना कहीं हमको लग अगर रहा है- करेंगे तो यदि आप करेंगे तो आप पे FIR कर दिया जाएगा। अच्छा। हमने अभी जब वार्ता के लिए पहुंचे थे तो मुंह पे हमने DCLR साहब के सामने में बताया। डर लगता है क्या घर से बाहर निकलने के बाद सड़क नहीं पे नहीं, जो आ डर गया? नहीं, FIR से नहीं डर लगता है श्रीमान। जिस दिन FIR हो गया उस दिन 5000 छात्रों के साथ हम गिरफ्तारी देने के लिए रैयाम थाना में तैयार हैं। आम गरीब जनताओं के लिए, आम गरीब आदमी के लिए मिथिला स्टूडेंट यूनियन हरदम तैयार है। FIR से नहीं डरता है, ना जेल से डरता है। यदि प्रशासनिक महकमा का हो जो मेरी बातों को, आवाज़ों को दबाया जाए, कोई दिक्कत नहीं, आप दबा सकते हैं, FIR कर सकते हैं। आज क्या मैटर हो रहा है? आज मैटर है कि जो व्यापारी संघ जो है रैयाम व्यापारी संघ का इस आदमी को अब रहा बात जो जब ये लोग मीटिंग बुलाए आपस में, हमको नहीं मीटिंग क्या चीज का बुलाए। जानकारी दीजिए कि यहाँ हुआ क्या था और यहाँ क्या हो रहा था, अंदर में क्या हुआ था बात? यहाँ यह हुआ था कि सुबह 8 बजे से जो रैयाम सैरात के अंदर अतिक्रमणकारी हैं वह हाट को फ्लॉप करने की साजिश से आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन दिया गया था। लोगों को जो बनिया यहाँ पर परमानेंट दुकानदार हैं उस सब को दुकान बंद करवा दिया गया जबरन। हटिया में जो कोई अस्थायी विक्रेता हैं उनको आने से परहेज करने के लिए बोला गया, जहाँ तहाँ फ़ोन करके मना करने के लिए बोला गया। यह जानकारी हमने राजस्व पदाधिकारी दरभंगा का जो हेड होते हैं दरभंगा जिला को, मैंने यह चीज़ उनको अवगत कराया। सुबह में एक जिला परिषद होने के नाते मैंने यह चीज़ अवगत कराया। वहाँ से राजस्व पदाधिकारी यहाँ की वातावरण और क्यों ऐसा होता है उसको देख रेख करने के लिए बड़े पदाधिकारी DCLR को भेजा गया था अंचलाधिकारी के साथ। इस थाना पर बैठक हुई। बैठक में यहाँ के जो विक्रेता हैं वह भी शामिल हुए, हम लोग भी शामिल थे। तो सुनिए, हमको बोला गया हमको कहीं से किसी को आघात पहुँचाने की नहीं है। अगर अतिक्रमणकारी हैं वहाँ तो वह तो उस पर सरकार को राजस्व आता है, सरकार अपना उस पर संज्ञान लेगी। हम तो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, हम तो हर हमेशा चाहेंगे कि यहाँ की जनताओं को सुख सुविधा कैसे मिले उस पर बात करेंगे। यही मेरा कहना है। आप जिला परिषद के अलावा क्या है? जिला परिषद है अभी। यहाँ पर कुछ हाट का है क्या है? हाट का हम नहीं है। अच्छा। उस शंकर कुमार मिश्रा के नाम से हाट बंदोबस्त है। हाँ, तो जो यहाँ के जो मतलब हाट लगाने वाले लोग हैं, व्यापारी जो हैं, उनका जो समस्या था अंदर में क्या निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष कुछ नहीं निकल पाया। हाँ, हटिया इनका क्या कहना था? हाट के लोगों का क्या कहना था? हाट के लोगों का कहना था, देखिए जो अस्थायी विक्रेता है वह कभी भी बट्टी देने से इन लोगों को दरकिनार नहीं किया है। 10 हो, 20 हो, 30 हो, जो उसका है वो देने से इनकार नहीं किया। जो अतिक्रमणकारी हैं अंदर में वह बोलते हैं कि हमारा ये ज़मीन है, हम नहीं देंगे, और वही लोग स्थानीय जो परमानेंट दुकानदार है उसको भी वही लोग जबरन बंद करवाते हैं, जबरन बट्टी देने से मना करते हैं। इसी चीज़ का समझौता था। पूरी बात ले लीजिए। जो उसी बात का यहाँ पर बैठक DCLR साहब के साथ हमको बुलाए थे, DCLR हमको बुलाए थे तो आप आइए। तो अच्छा। हम जो यहाँ आए उन्होंने बोला था कि आप यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, आप आइए। हमको दूर मोबाइल से उन्होंने फ़ोन करके बुलाया है। तो यहाँ पर जो बात हुई वह अभी तक कोई निदान की बात नहीं हुई। सरकार संज्ञान लेगी। हम तो एक जिला परिषद हैं, सरकार की राजस्व भी की क्षति भी नहीं हो, और यहाँ के जो परमानेंट दुकानदार हैं उनकी भी क्षति नहीं हो। यह बीच की रास्ता, जब भी बैठक होगी, जब भी मुझे बुलाया जाएगा तो मैं यही कहूँगा कि एक बीच का रास्ता निकाला। DSLR आए ना, अंदर में बुलाए सभी को, आपको भी बुलाया गया। DSLR का क्या कहना था? उन्होंने अपने मुंह से क्या बोला लोगों को? DCLR का कहना था कि अगर आप लोग बनिया हैं, दुकानदार को दुकान को चलाना चाहते हैं, नो डाउट ये बिहार सरकार है। सैरात जो है, सैरात मीन्स होता है हाट, बाजार, पोखरा, ये 3 सैरात में आते हैं।
सैरात से बंदोबस्तदार सैरात को बंदोबस्त कराया है। इनका कहना था जो आप लोग यदि गुंजाइश करके ठेकेदार को भी घाटा नहीं हो, जिससे सरकार का राजस्व क्षति नहीं हो, वह अगर आप लोग कीजिएगा तो यहीं पर आपस में सामंजस्यता बैठा लीजिए। तो बाजार से यदि सरकार को राजस्व जाएगी तो क्यों उसको हटाया जाएगा? अगर आप लोग राजस्व नहीं दीजिएगा सरकार को तब तो मजबूरी है उनका हटाना। यह बात बोल करके यहाँ से देखिए, ये है कि पहले जो लिया जा रहा था लोगों से पैसा, उसमें अभी उछाल आया है, अभी ज़्यादा लिया जा रहा है, इस तरह की बातें आ रही हैं कि पहले अनऑथराइज रूप से अंचल कार्यालय द्वारा विभागीय असूली के नाम पर किसी दूसरे से असूल कराया जाता है था, जो बिचौलिया था। इस बार मुझे जिला परिषद के नाते एडीएम, कमिश्नर, डीएम सारे लोग कहे कि आप वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि लोक प्रहरी होता है, आप इसमें अपना समय दीजिए और किसी तरह हाट का बंदोबस्ती कराइए, इसमें बंदोबस्तदार को भेजिए। ये कहना था उनका। पहले अब बताइए 18 में आपको 2004 में 370 डाक थी हाट का। हाट में कोई डाक करने नहीं गया है। सरकार का प्रावधान है कि प्रति वर्ष 15% उसमें जोड़ा जाएगा। जो सरकारी बोली है उसमें 15% जोड़ करके अगले वर्ष के लिए डाक में भेजा जाएगा। यह 15% देखिए बड़ी विडम्बना है, बहुत विडम्बना है कि इसमें अगर ढंग से जांच हो तो कितने पदाधिकारियों के ऊपर में गाज गिर जाएगा। सरकार की आपको बता दें कि कहाँ 2004 थी और कहाँ आज 2023 चल रहा है। 22-23 का जो असूली हुआ है तो 185 हुआ है। 185 मतलब 1,85,000 वर्ष भर में असूली हुआ है 22-23 में। अच्छा, कितना नुकसान सरकार को राजस्व का हो रहा है। जब साहब के दबाव में यह हटिया का इस बार डाक हुआ है, जबकि लिया गया है कितने में? एक साल का जो है अभी जो 23-24 का जो लिया गया है वह लिया गया है हाट का सरकारी बोली, उसमें डाक नहीं किया गया है। सरकारी बोली 8,55,500 और रेवेन्यू और निबंधन चार्ज आपको 68,440 रुपया वहाँ जमा करवाया गया है बंदोबस्तदार द्वारा इस बार। ये अब आप ही सोचिए, आकलन कीजिए जो कितने सरकार की राजस्व की क्षति हुई है। दुकानदार होंगे लगभग जो यहाँ पर लगभग जो परमानेंट दुकान है वो तकरीबन 150 करीब 150 से 200 के बीच में। सो आपको अस्थायी दुकानदार जो सिर्फ आपको शनिवार और मंगलवार यहाँ आता है। तो कहना हमारा यह है, आप लोगों के माध्यम से भी कहना है कि यहाँ की जो आबादी है दुकानों का और दुकानदार सबको भी आह्वान कर देते हैं जो आप लोग सरकार की राजस्व को क्षति न पहुँचाएं, मिलजुल करके बैठ करके उसको निदान कर लें। अन्यथा जो बंदोबस्तदार है अगर उसको घाटा लगेगा तो वह तो आवेदन प्रक्रिया सरकार को देगा, जैसे कि कल ही दिया है लिख कर जो आप हमारा बंदोबस्त को रद्द कीजिए और हमारा जितना राशि आपके यहाँ जमा है वो वापस कीजिए। बात बताइए कि जो दुकान है उसका क्या मूल्य क्या होना चाहिए, जो प्रत्येक दिन उसका जो वसूली जो है अब ये है असेसमेंट करने की। ये हर से आपको हम नहीं बता सकते। ठीक है, क्या नाम है हमारा? दुकानदारों से है कि एक बार हमसे यथाशीघ्र बैठक कर दोनों पक्षों को घाटा नहीं लगे वह करे। बैठे मुझे ही बुला ले जनप्रतिनिधि के नाते, निगोशिएट कर ले, यही मेरा कहना। क्या नाम है पूरा आपका? मेरा नाम हुआ धीरेन्द्र मिश्र उर्फ शीतल जी। मैं जिला परिषद सदस्य हूँ 3/4 क्यूटी। इस क्षेत्र में कहाँ घर है आपका? इस क्षेत्र में मेरा घर बंसारा पंचायत पर। आज यहाँ पर क्या किए हैं सुबह से? सर हम लोग ठेकेदार के विरुद्ध और प्राधिकारी के विरुद्ध हम लोग धरना प्रदर्शन किए हैं। हाँ, धरना प्रदर्शन किए हैं। जी। कौन है आप लोग? जी, आप लोग कौन हैं? हम यहाँ के अस्थायी व्यापारी हैं। अच्छा, कहाँ के? रैयाम बाजार के। अच्छा, क्या मामला क्या है जो दिए धरना मेरा प्रदर्शन? मामला है ठेकेदार के विरुद्ध और प्राधिकारी के विरुद्ध, अवैध वसूली ठेकेदार के विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध अवैध इनक्रोचमेंट। हाई कोर्ट का मेरे पास पेपर है, निर्देश है, जिसको प्राधिकारी
नहीं मान रहे हैं, उनको रद्दी का टोकरी बता रहे हैं। DCLR आज आए हुए हैं और हमारे हाई कोर्ट को अवमानना कर रहे हैं। वो बता रहे हैं इस पेपर का कोई महत्व नहीं है, हम जब चाहेंगे हाई कोर्ट को डिसीजन को हम बदल देंगे। एक बात बताइए कि आपके नज़र में जो अवैध जो है वसूली, ये कैसे हो रहा है? सर ऐसे हो रहा है, एक तो हमारे यहाँ जो ठेकेदार है, जो जिसके नाम से बंदोबस्ती हुई है, आज तक वो APR नहीं हुआ और अपने कुछ आदमी को भेज कर उसको, वो मुझे नहीं पता है कि ये ठेकेदार है कि नहीं है। उनको कोई ID नहीं है, हम प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं कि ये ठेकेदार है कि नहीं है। ये लोग तस्लीम कर रहे हैं अवैध रूप से। जिसका पट्टी होना चाहिए 10 रुपया, उसको 50 रुपया, 100 रुपया, 150 रुपया नहीं देने पर उसके साथ अभद्र व्यवहार, किसी का सामान फेंक देना, किसी के साथ गाली गलौज करना, इस तरह का ये लोग व्यवहार कर रहे हैं। तो आप लोगों के अंदर अशांति कैसे फैला हुआ है आप लोगों के अंदर? पहले कैसा था? पहले का माहौल बहुत अच्छा था सर। हम लोग 60-70 साल से बसे हुए हैं, आज परमानेंट दुकानदार भी हैं, आज तक हम लोगों को कभी बट्टी नहीं लगा, रोड पर भी हाट के अंदर भी। लेकिन बट्टी तो लगना चाहिए ना? नहीं सर, बट्टी किसको लगेगा? जितने नंबर पे आपने सेटलमेंट किया है, जमीन का सेटलमेंट है सर, पुराना नंबर 86 और 87, उसके अंदर में ही बट्टी लगना चाहिए, या अमुक नंबर पर तो नहीं लगना चाहिए। वो लगभग 1 किलोमीटर के दायरा में वो बट्टी तहसील है, इसलिए हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। जो ठेकेदार का कहना है कि हमने 9 लाख रुपए के करीब लगभग जो है इसका ठेका लिया है। ठेकेदार तो हमारे नज़र में आया ही नहीं। अच्छा, आप उसको कैसे मानेंगे ठेकेदार? जब मतलब क्या उसको क्या प्रूफ क्या चाहिए आपको? हमको ये प्रूफ चाहिए जो ठेकेदार है और उनको ये नियुक्ति कर रहा है, उनका वेरिफिकेशन कौन करेगा? ये ठेकेदार कैसे नियुक्ति कर दिया इसको? ये प्रूफ ठेकेदार से चाहिए या यहाँ के अंचलाधिकारी से चाहिए? क्योंकि अंचलाधिकारी से चाहिए। आपने इनको कैसे तहसील के लिए भेज दिया? तो अंचलाधिकारी से मांग किए हैं? हाँ, किए हैं। क्या मांग करते हैं यहाँ? क्या मांग करते हैं यहाँ? ये मांग करते हैं कि हम लोगों का जो अस्थायी बनिया है उनसे बट्टी नहीं लिया जाए, और हाट के अंदर में जो बट्टी देने वाला है, जो देता है वो देता रहेगा। जिसके पास पेपर केवाला है, कोर्ट का निर्देश है, वो भी आपको बट्टी नहीं देगा। जो पर डे, जो हाट के दिन जो आते हैं चले जाते हैं, उनसे बट्टी लिया जाए। जो परमानेंट दुकानदार है वो आपको बट्टी हम लोग नहीं दे पाएंगे और हम लोग सक्षम नहीं हैं। रैयाम बाजार में कुल दुकान कितना है और किस दुकान का कितना पैसा होना चाहिए आपके नज़र में, बताइए। ये तो सर हम नहीं बता पाएंगे, जो हाट का शहराज का बंदोबस्ती हुई है। नहीं, बंदोबस्ती छोड़ दीजिए। अभी आपने कहा ना कि अवैध वसूली किया जा रहा है, तो आपके नज़र में क्या होना चाहिए उसका पैसा? इसके लिए सर जो वसूली हो रहा है दुकानदार से, वो कितना पैसा होना चाहिए? जैसे किसी से 10 लिया जा रहा है तो उसका कितना होना चाहिए? नहीं, ये देखिए सर, इस पॉइंट पर आ रहे हैं। जो जिसके अंदर में आपको जिस नंबर पर बंदोबस्ती हुई है उसमें बट्टी होना चाहिए। जिस नंबर पर बंदोबस्ती नहीं हुई उसमें एक भी पैसा वसूली नहीं होना चाहिए, ये हमारा मांग है। आज का जो धरना था वो फेल हो गया कि पास है? नहीं, पास है सर। कैसे पास है बताइए, कैसे पास? हमारा जितना धरना प्रदर्शन था, जितना व्यापारी हमारे साथ हैं, हम पूरे मार्केट को अस्थायी बनिया है। संख्या कितनी होगी आज आपके साथ? कितनी संख्या में लोग थे? 150 लोग। दुकान जितना उतना ही संख्या लोग। तो आप सबसे पहले क्या किए हैं? मतलब कहाँ पर बैठे थे सबसे पहले? बस टैक्सी स्टैंड के पास। पंडाल में बैठे थे ना? जी। कहाँ बैठे थे? पंडाल और टैक्सी स्टैंड के पास। अच्छा, यहाँ दोनों में बैठे थे। जी। उसके बाद आपको कौन बुलाया थाना पर? थाना पर वो DCLR साहब आए हुए थे, उन्होंने बुलाया, ले जाके हम लोग को वार्ता किए। हम लोग बोले कि नहीं, हम लोग यही करेंगे। उन्होंने बोले कि नहीं, चलिए हम थाना पर बैठ के वार्ता करते हैं। उनके बातों से लगा कि आप लोगों के हक के लिए आए हैं? नहीं सर, हम तो संतुष्ट नहीं है सर। उनके बातों से आपने संतुष्ट नहीं है। कितना घंटा मीटिंग चला वहाँ पर? 1 घंटा में लगा कि नहीं आपके बातों के लिए आए हैं या फिर ठेकेदार के बातों के लिए आए हैं? ठेकेदार के पास सब पूरा ठेका है सर, आए दोनों के लिए, मगर हम लोग उनके बातों से संतुष्ट नहीं है। हम लोगों का जो मांग होना चाहिए उन पे उन्होंने विचार नहीं किया। अब अगला के लिए हम लोग व्यापार मंडल जो मेरा है उसमें हम लोग अपनी मीटिंग करेंगे। आगे हम लोगों का क्या होना चाहिए, इसके लिए हम लोग आगे बताएंगे। तो आप लोगों ने दुकान क्यों खोल दिया? बहुत सारा ऐसा दुकान है जो देख रहे हैं खुले हुए रोड पर। ये हाट की दुकान है जो सप्ताह में 2 दिन लगता है, जिसकी बंदोबस्ती होती है, वो लोग हाट लगा हुआ है। तो कल खुलेगा कि नहीं दुकान? कल खुलेगा, परमानेंट दुकानदार कल खुलेगा। एक दिन जो दुकान बंद किए होंगे उसमें तो नुकसान हुआ होगा ना सबको? ठीक सर, वैसे भी सरकार हमारी जब पूरी की पूरी तोड़ देगी सर, तो हमारा तो पूरा नुकसान हो जाएगा ना। सरकार तो हमको एक तरह कहने का मतलब यहाँ से अतिक्रमण में मुक्त करना चाह रहा है। क्या नाम है पूरा? मेरा नाम लाल बाबू साहब है। आप कौन हुए? हम यहाँ के बनिया हैं, व्यवसायी हैं आप? जी। हम कार्रवाई इसमें नहीं तो लेकिन यदि वही के साथ
कितना पैसा लग रहा है, कितना लगना चाहिए, क्या है? 30 रुपये पट्टी लेते हैं सर, हाँ 30 रुपये पट्टी लेते हैं अभी जी। कितना होना चाहिए? तो पहले 20 ले रहे थे, 20 ले रहे थे जी। अभी 30। अभी 30। तो दिक्कत क्या हो रहा है 30 देने में आपको? कुछ दिक्कत नहीं सर। फिर जो धरना दिए, धरना क्यों दे दिए फिर? धरना इसलिए दिए, हाँ हम लोग जो दुकानदारी कर रहे थे, दुकानदारी में मंदा चल रहा था, हाँ वो दूर पे कम आमदनी होता है, इसलिए और धरना दिया। उसके बाद क्या नाम है? मोहम्मद मुबारक है, क्या चीज़ का दुकान चलाते हैं? कपड़ा बेचते कचिया।